We want justice. नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार, 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। इस वक्त हम खड़े हैं दिल्ली के सबसे बड़े नगर निगम अस्पताल हिंदूराव में, जहां डॉक्टर्स और हॉस्पिटल एम्प्लॉई का स्ट्राइक चल रहा है। आइए हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स हैं, इनसे बात करते हैं आखिर क्या बात है, किस वजह से स्ट्राइक चल रहा है आप लोगों का। जी, हमारा जो ड्यूटी में डॉक्टर है उनको मारा गया है, जो यहीं पे काम करने वाला वार्ड बॉय था। 15-20 लोग आके उनको मारा था, थप्पड़ मारा था और गाली गलौज भी किया था। उसके खिलाफ हमने हायर अथॉरिटीज़ को भी बता दिया है और स्ट्राइक भी किया था, तो उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ट्रांसफ़र का लेटर निकाला गया है, लेकिन वो ट्रांसफ़र वो लीव पे होल्ड पे रखा है, होल्ड पे रखा हुआ है। और यहाँ पे सिक्योरिटी भी कम है, हमको इतना सिक्योरिटी नहीं मिलता है। जिस हालत में हम काम कर रहे हैं, कभी भी कोई भी आके हमको मार रहे, कभी भी कोई भी आके हमारे ऊपर गाली गलौज कर रहे, और ये सब होती रह रही है हमारे हॉस्पिटल में। इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए मांग रहे हैं, और जो भी एसएलएन था जिसने डॉक्टर को मारा है, उसको यहाँ से ट्रांसफ़र करने के लिए मांग रहे हैं। कब से स्ट्राइक चल रहा है, कब तक चलेगा ये आज से ही चल रही है। पहले हमने 2-3 दिन पहले थर्सडे और फ्राइडे को किया था, उसके बाद उन लोगों ने ट्रांसफ़र किया है, लेकिन आज फिर से वो ट्रांसफ़र को रोक दिया है और उन लोगों को यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं कर रहा था। तो इसलिए आज सुबह से हम फिर से स्ट्राइक कर रहे हैं कि उनको ट्रांसफ़र कर दो यहाँ से। एक बार नाम बताएंगे? मेरा नाम डॉक्टर कृष्णा है। नाम बताएंगे? डॉक्टर मकबूल। डॉक्टर साहब, अब तक मजदूर जो तीमारदार और डॉक्टर्स के बीच में लड़ाई देखा जाता था, लेकिन अब डॉक्टर्स और अस्पताल एम्प्लॉई में देखा जा रहा है, ऐसा क्यों, क्या वजह? एक्चुअली क्या होता है कि वार्ड बॉय का काम होता है डॉक्टर्स का, जो डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन देता है उनको फॉलो करना। तो हमारे इंस्ट्रक्शंस वार्ड बॉय फॉलो करते हैं। अगर एक वार्ड बॉय आके अगर डॉक्टर को असॉल्ट करेगा तो डेट्स वाई दिस इज़ नॉट फेयर ना। तो दो एम्प्लॉय एक जगह पे काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोगों ने अपनी डिमांड रखी थी कि इस वार्ड बॉय को यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए। बट लेकिन इन लोगों ने ट्रांसफ़र ऑर्डर निकाला, बट लेकिन वार्ड बॉय ने ट्रांसफ़र ऑर्डर को रिसीव नहीं किया है। तो डेट्स वाई कहने का मतलब ये कि उनका कोई रिलीविंग ऑर्डर नहीं है। तो दूसरा हमने अपना यहाँ पे इन लोगों से मांग रखा है कि इंस्टीट्यूशनल FIR के लिए हम लोगों ने बोला, बट लेकिन इन लोगों ने पहले हमसे मना कर दिया था इंस्टीट्यूशनल FIR के लिए। बट लेकिन अब दोबारा से हमने इन लोगों को बोला है कि इंस्टीट्यूशनल FIR करनी है अगर हम लोगों को यहाँ पे काम करना है। दूसरा हमारा सिक्योरिटी का कुछ इशू है, सिक्योरिटी के लिए हम लोगों ने बोला हुआ है। हर बार हम लोग इन लोगों को बोलते हुए आ रहे हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी का इशू है, सिक्योरिटी का इशू है। बस रिटन लेटर लिख के दे देते हैं, बट लेकिन उस पर कोई भी आज तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। और आगे भी अगर इसी तरीके से चलता रहेगा तो डॉक्टर्स अपना काम करेंगे या फिर डॉक्टर्स यहाँ पे पिटने के लिए आए। तो कोई भी बंदा यहाँ पे अपना काम करने के लिए आए, इतनी दूर अपने घर से छोड़ के यहाँ पे आए हुए हैं, तो कोई भी पिटने के लिए नहीं आया। सबकी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, तो डॉक्टर्स की भी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए क्यों नहीं लड़ सकते हैं? जब एक वार्ड बॉय लोगों में इतनी यूनिटी हो सकती है कि उनका ट्रांसफ़र रुकवाने के लिए सारे लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो एक डॉक्टर्स के साथ में असॉल्ट हुआ है तो हम लोग क्यों नहीं उनके साथ में प्रोटेस्ट कर सकते हैं? हम लोग उनका क्यों नहीं सपोर्ट कर सकते हैं? तो हमारी भी यूनिटी है, हम भी अपना यूनिटी के साथ में बैठ सकते हैं। तो हम लोग भी अपनी डिमांड रख सकते हैं अपने NDMC मेडिकल कॉलेज के सामने। और यहाँ पे तो इतने सारे इशूज है, एक इशू तो है नहीं है जिसको हम बार बार बताने के लिए। अभी सैलरी का काफ़ी टाइम से इशू था, अब जाके सैलरी का इशू यहाँ पे सॉल्व हो पाया है। बट लेकिन ये मैटर एक बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, एक डॉक्टर्स की सेल्फ रिस्पेक्ट वाला मैटर है, तो उसके लिए हम लड़ेंगे। ये सेल्फ रिस्पेक्ट की मैटर है मैडम। मुझे हिंदी जी, मेरा नाम डॉक्टर योगेश है। हम भी यहाँ पे रेजिडेंट डॉक्टर हैं, इन्हीं की तरह जिनके साथ असॉल्ट हुआ है। अब तक हम सुनते आ रहे थे कि बाहर के जो मरीज़ हैं, उनके अटेंडेंट हैं, वो डॉक्टर को मार के चले गए हैं। यहाँ पे हम सेवा के लिए लगे हुए हैं, लेकिन उन लोगों का व्यवहार बिल्कुल अलग होता था। ये एक डिफरेंट केस है, जब एक अंदर से एक यूनिटी रहती थी हम सब पूरे हॉस्पिटल स्टाफ की। बट इस बार अलग ही सीन देखने को मिला है कि जो स्टाफ है उसी में फूट है। ये जो लोग हैं, इनको हमारी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें इनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। पूरा एक सोशल होता है, एक अंदर पूरा एक सोसाइटी होती है सभी लोगों की।
जिसमें वार्ड बॉय भी हैं, नर्सिस भी हैं, अदर स्टाफ भी है, सफाई कर्मचारी भी हैं। बट जब ये हमारी रेस्पेक्ट ही नहीं करेंगे तो हम ऐसे करिकुलम में कैसे काम कर पाएंगे। अभी हमारी मांग यही है कि एक असॉल्ट हुआ है, हमारे डॉक्टर के साथ थोड़ा मार पिटाई की गई है, वो ऑन ड्यूटी थे, उनसे बदतमीजी हुई है। जो हमारी सीनियर मोस्ट अथॉरिटी होती है, हमारे एमएस सर हैं, उनके सामने हमारी यही रिक्वेस्ट है कि उसके खिलाफ़ कुछ एक्शन लिया जाए। अभी तक इनके खिलाफ अभी यहाँ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है, वो अभी भी ऑन ड्यूटी है, कोई एक्शन यहाँ से नहीं लिया जा रहा है, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उसी के लिए सब यहाँ पे गैदरिंग हुई है कि इसका कुछ सुझाव किया जाए। ये सारे डॉक्टर्स स्ट्राइक पे हैं और इनकी साफ डिमांड है कि उनको यहाँ से हटाया जाए। आनंद कुमार, दिल्ली तक।